हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंटेंसी का आज लेक्चर नंबर 5 है, जो कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू। ठीक है, और पार्ट बी है। किसका पार्ट बी है? अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, लास्ट पार्ट है। आज दो ही लेक्चर्स के अपलोड हुए हैं, दोनों में एमसीक्यू कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो आज जो बचे होंगे एमसीक्यू वो इसमें कंप्लीट कर दूंगी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूव टू द 23 एमसीक्यू। 22 तक कल मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है, एक्सपेंसिव पेड शो इफेक्ट। ठीक है, एक्सपेंसिव पेड शो इफेक्ट। एक्सपेंसिव पेड क्या होता है कि जब हम ज़्यादा कोई खर्च करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा खर्च करते हैं तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, और फिर कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो ये कहाँ लिखा है? डिक्रीज ऑफ करंट एसेट डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हेन बैड हैबिट्स आर रिकवर्ड। जो बैड हैबिट्स जो होते हैं रिकवर्ड होते हैं, व्हाट विल बी इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, कौन सा पैसा? फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने उधार दिया था, वो हमें वापस दिया। तो जब हमारे पास पैसा आया तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ तो कैपिटल भी इंक्रीज हुई। तो दोनों ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 25। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 25 क्या कहता है? Liabilities and assets amount to Rs 15,000 and 7,800। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। लाइबिलिटीज कितनी है? 50,000 और एसेट्स कितना है? 7,800। ठीक है, तो द डिफरेंस अमाउंट शैल रिप्रेजेंट। ठीक है, देखो सामने बात आ रही है कि फार्मूला आप सभी को पता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और जो बचेगा एंड में आपको पता है कि द डिफरेंस अमाउंट शैल रिप्रेजेंट पूछा तो कैपिटल ही बचेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैपिटल। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। ए बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ कितना है? 5,40,000। ठीक है, एंड लाइबिलिटीज कितनी है? 1,80,000। व्हाट इज इट्स कैपिटल? ठीक है, तो फार्मूला आप सभी को पता ही है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हमको क्या दिया? सिर्फ हमको क्या दिया है? हमको दिया है एसेट्स और लायबिलिटीज दी गई है, जिससे हमें कैपिटल निकालनी। फार्मूला यहाँ पे लिखा है, आपको क्या करना है? माइनस करना है, जो कि आपका आंसर आएगा 3,60,000 इज द राइट आंसर। ये फार्मूला सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 27 क्या बोलता है? द कंपनी रीपेड इज क्रेडिट आइडेंटिफाई दैट रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्ड दिस। कंपनी ने क्या किया? अपने क्रेडिट्स जो थे उनको क्या कर दिया? रीपे कर दिया। जिसको हमने पैसे देने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, जिसको हमने पैसे देने होते हैं। ठीक है, याद रखना, जिसको मैंने पैसे देने हैं, ठीक है, वो बंदा है, तो उसको ये मेरे लिए क्या होगी? एक लायबिलिटी। क्या होगी? लायबिलिटी, याद रखना। जब मैं उसको पैसे दूंगी तो कैश क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैं किसी को पैसे दे रही हूँ तो कैश मेरे से डिक्रीज हो रहा है ना, जा रहा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। ठीक है, यू नो वेरी वेल। इन रिटर्न क्या होगा? जो लायबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों की दोनों हमारी चीज़ें क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैसे? जब हमने कैश दिया करंट एसेट्स भी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी, दोनों की दोनों चीज़ें हमारी डिक्रीज होगी। तो क्या कह रहा कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है सर। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ऑनर पे। ठीक है, ये गलत है, इंक्रीज वाला। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 28। ठीक है, कह रहा है कि एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी वुड बी इंक्रीज बाय। कब होती है? पर जब उसको प्रॉफिट होगा, रिटर्न इन बिजनेस एंड रिटर्न इन बिजनेस, तभी होगी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू।
मैं चाहती हूँ ये वाला एमसीक्यू ना आप मुझे करके दो, बट यहाँ पे पहले ही कर दिया आपने, क्या ही करना है। ठीक है, खुद ही कर देती हूँ मैं। तो इस एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू नंबर 28। ओके, ये क्या बोलते हैं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉलोइंग। क्या कैश कितना है, यहाँ पे दिया गया है 49,000। ठीक है, अकाउंट पेवेबल, ठीक है, अकाउंट पेवेबल कितना है 33,000 और ऑफिस इक्विपमेंट 41,000, ऑनर इक्वलिटी कितनी है 77,000। ठीक है, आपको क्या बताना, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एसेट कौन सा है, लायबिलिटी कौन सा है। ठीक है, तो कैश जो आपका, कैश क्या आपका एसेट है। ठीक है, और अकाउंट पेबल क्या आपका लायबिलिटी है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट क्या आपका, ये आपका एसेट है। ठीक है, और ऑनर इक्विटी क्या है आपकी कैपिटल है ये। ठीक है, याद रखना ये कैपिटल है, सॉरी ये कैपिटल है। ठीक है, ओके, तो फार्मूला आप सभी को पता है, फार्मूला सभी को पता नहीं, यहाँ पे लिखा भी है ए इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्वालिटी, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो जब हम फार्मूला लगाते हैं तो आपको पता होगा कि एसेट्स में क्या आते हैं, दो चीज़ें आगे, एक हमें पूछा है अकाउंट रिसीवेबल 3। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स कितने हैं 49,000, एक है 41, तो टोटल कितना हो गया, टोटल मतलब 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ उसे 9 मतलब 90,000 हो गए, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, तो रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल हमने निकाला है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल ओके इज इक्वल टू लिखे हम, तो लायबिलिटीज जो है हमारी कितनी है, वो है 33 में 33,000 है, याद रखो, मैं 0 नहीं लिख रही हूँ, ये आपको ऐसे याद रखना है। और नेक्स्ट क्या करना है, हमने प्लस करना है किसको, तो हमारी कैपिटल जो है वो कितनी है, कैपिटल 77। ठीक है, तो ये कितना होगा टोटल 10 तो 1 से 10 11। तो अगर हम टोटल देखें, ये आपने पूरा उतार लिया ना। ठीक है, अगर हम टोटल देखें तो कितना बचा, सॉरी कितना हुआ 90,000 इज इक्वल टू प्लस जो आपका अकाउंट रिसीवेबल वाला था इज इक्वल टू कितना होगा 1,10,000। ठीक है, 1,10,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इधर रखेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ए लिख रही, इज इक्वल टू क्या करेंगे 1,00,000 जो 10,000 है वो इधर रखेंगे और माइनस करेंगे 90,000। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 90,000, तो कितने बचेंगे 20,000। कितना बचेगा वो 20,000, कितना होगा 20,000, यहाँ पे मैं सीधे लिखती हूँ 20,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एसेट्स जो है उसको हमने प्लस करना है, एसेट्स को हमने कैश और इक्विपमेंट वाला। ठीक है, इसको हमने प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके ये भी एसेट्स है इज इक्वल टू क्या लगाना है, लायबिलिटीज हमारी जो है 33, उसमें प्लस करना है 77। ओके, 1,00,000 जो कि 10,000 बनेगा। फिर हमने क्या करना है कि जो हमारा कितना 90,000 था उसको 1,10,000 से माइनस करना है, तो पीछे बचेगा 20,000 जो कि आपका अकाउंट रिसीवेबल था। ठीक है, आंसर आ गया आपका। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, कहते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज माइनस एसेट्स करें और इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, तो ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0 होगा। ठीक है, ये आया कैसे, क्यों को डाउट है। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे ए हमने उधर को भेज दिया, कैसे कैपिटल प्लस लायबिलिटी माइनस एसेट इज इक्वल टू 0 बचा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 0। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इज, इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज फॉर्म
बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ। कह रहा है कि अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या बोलता है एमसीक्यू नंबर 23, द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस का फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल का मीन्स क्या हो गया, मतलब प्रॉफिट जो आपके, जैसे कि अनफेवरेबल क्या हो गया, लॉस जो कि हमारे हक में नहीं है, जैसे फेवरेबल है प्रॉफिट वो हमारे हक में है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन पता होना जरूरी नहीं है, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको आपने समझा, उसको आपकी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ही आप आंसर जो है टिक कर पाओगे। ठीक है, तुक्का नहीं चलता। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है शायद सेम क्वेश्चन यही डाला हो 33, ठीक है, बट शायद आपको थोड़ा आगे पीछे करके घुमा फिरा के डाला हो, आंसर यही हो कैपिटल। ठीक है, तो घुमा फिरा के डालो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप आंसर, राइट आंसर को टिक करोगे। नहीं तो आपको आता जाता क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हो पेपर में, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। एमसीक्यू तभी पढ़ो अगर आपका टॉपिक जो है कंप्लीट है। अकाउंटिंग इक्वेशन पहले पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ो, अच्छे से थ्योरी उसकी रीड करो, अच्छे से समझो, फिर ही एमसीक्यू सॉल्व करो। जितने एमसीक्यू होते हैं उतने सॉल्व करो, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व कर करके आपका जो है, आपको मोटिवेशन आती है कि हमारा टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। साथ में आपको टॉपिक जो है रिवाइज होता जाता है और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि एमसीक्यू हमने इतने कर लिए। जब भी आप पेपर में एमसीक्यू देखोगे आपको पता चलेगा हाँ मैंने ऐसे पढ़ा था, वैसे पढ़ा था। ठीक है, तो जितने एमसीक्यू होते हैं उतने सॉल्व करो। ठीक है, उतनी आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या बोलते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस होगा, एक ऑनर्स, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे लूँ, ये हम बात करते हैं कि ये बिजनेस है, ये ऑनर है। ठीक है, कैपिटल क्या होगी कि जो ऑनर बिजनेस के ऊपर या बिजनेस को देता है कैपिटल, जो ऑनर जो है ना, ऑनर, ठीक है, जो ऑनर है वो बिजनेस को देता है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप बैंक को देते हो, ठीक है, बैंक को देते हो, इन रिटर्न आपको क्या पता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कैश मिलता है ना। और जैसे बिजनेस हो गया, तो जब जो ऑनर को देता है, जब देता है, किस में देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। क्या है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जैसे एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 34, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल। अभी पता होना चाहिए कि इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि इनकम टू द किसको, ऑनर को। ठीक है, और डिक्रीज क्यों करेगा, एक्सपेंस टू द बिजनेस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 35, एमसीक्यू नंबर 35 क्या कहते हैं, स्टेटमेंट दिए हैं 1 और 2, इसमें से बताना आपने सही और गलत कौन है। इफ एसेट्स आर, कितना है, इसमें क्या कह रहा है कि एसेट्स अगर 5 लाख है और लायबिलिटीज जो है 2 लाख है और इक्वलिटी जो है मस्ट बी 3 लाख। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलते हैं, इक्वलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट 1 जो है निकालना है कि क्या ये सही बोल रहा है। तो देखो, जैसे यहाँ पे फार्मूला लगाया है, तो करेक्ट फार्मूला क्या है आपका, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्वलिटी जो है आना चाहिए। ओके, और इसका जो है 3000, स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी ट्रू है, जो कि आपको यहाँ से पता चल गई होगी, क्योंकि अगर हम 5 लाख को माइनस करते हैं 2 लाख में, तो पीछे कितना बचता है, 3 लाख में। ठीक है, फार्मूला आपको सबको टिप्स पे होगा, अभी आप दिमाग में भी माइनस प्लस कर सकते हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन है जो कि हमारी ट्रू है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट अभी हम देखते हैं, तो सेकंड जो है हमारी जो कि गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होना चाहिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है,
हमने यही किया ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ये किया ना, ये इक्वेशन होती पूरी दी हुई तो दोनों ट्रू होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ठीक है। ये आपको फार्मूला आना चाहिए और टिप्स पे होना चाहिए ताकि आपका टाइम पेपर में बच जाए, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 36। क्या आप ये खुद करोगे, कमेंट में बताओगे मुझे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर करोगे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या बोलते हैं कि मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑन इक्वलिटी, ओके। तो क्या करना है हमें इसमें कि देखो रेवेन्यू क्या इफेक्ट होता है, एक्सपेंसिव का क्या होता है, ड्राइंग का क्या इफेक्ट होता है और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। जो कॉलम बी दिए गए आपको इसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो बताओ किसके साथ क्या मैच होगा, यहाँ पे देखना नहीं, नीचे एक्सप्लेनेशन तो देनी, पहले अपने दिमाग में करो तभी तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि हमें कितना आता है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू हमको पता क्या होता है कि इससे क्या होता है, हमारी जो कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसको बी के साथ टच कर दो। तो एक्सपेंसिव से क्या होता है, एक्सपेंसिव से जो हमारा डिक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है, इक्विटी, ठीक है। तो मूव टू द सॉरी ए के साथ टच कर दो, डिक्रीज इक्विटी, ओके। तो ड्राइंग से क्या होता है भाई, ड्राइंग से हमारा क्या होता है, ठीक है। तो जो ड्राइंग होता है तो ड्राइंग से भी क्या होता है कि डिक्रीज हो, क्या होगी, इक्वलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कॉलम जो 4 दिया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस से, ठीक है। इंट्रोड्यूस से इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, डिक्रीज होती है, क्या इक्विटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसको भी बी से टच करो। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर किस में लिखा है कि पहला जो है बी है, फिर ए है और थर्ड वाला फिर ए बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कोई आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। मूव टू द नेक्स्ट MCQ जो कि ये आप घर से लाओगे, ऐसा वाला ये नहीं करके लाओगे, अभी करवा देते हैं, ठीक है। मैच ओकेशन जो है आपको मैच करनी है कंपोनेंट विद दियर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंसेस, आप सभी को पता होगा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, पता है किसी को, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है इसकी, जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है इसकी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और प्लस रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंसिव, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स क्या है, एसेट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्स, ओके। लायबिलिटीज जो है अमाउंट ऑनर टू द आउटसाइड, ठीक है। यू नो वेरी वेल, ये फार्मूला सबको अच्छे से पता होना चाहिए और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। और कैपिटल जो है, कैपिटल क्या, ऑनर क्लेम ऑन बिजनेस, ओके। और फोर्थ जो है बी के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जो कि दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है और लेक्चर के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम टॉपिक कोई और डिस्कस करेंगे, आप कमेंट में जरूर बताएं अगर किसी और के MCQ चाहिए होंगे, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक के MCQ करवाना शुरू कर दूंगी, ठीक है।